मित्रों नमस्कार। मैं संजीव कुमार कौशल ग्राम केंद्र से। आज मैं देसी गाय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक वैज्ञानिक बात कुछ बताना चाहूँगा कि देसी गाय, पहले तो ये समझना है कि देसी गाय है क्या। देसी गाय का सबसे पहला ये है कि ये जो टाट, जिसे हम टाट बोलते हैं, ये टाट होती है, काफ़ी ऊंची होती है। और दूसरा, इसकी जो प्रजातियां हैं वो हमारे देश में लगभग 22 के आसपास बची हुई हैं। और भगवान ने हमारे यहाँ, जो हमारे राज्य की जो जो तापमान या टेम्परेचर या वातावरण है, उसके अनुसार ये गाय की प्रजातियां हैं। तो जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की जाति है गंगा तीरी, और हरियाणा की जाती है हरियाणवी, और पंजाब की है साहिवाल। तो हम इसमें नंबर एक तो गाय का जो चयन करें वो इस प्रकार करें कि जो हमारे क्लाइमेट में सबसे आसानी से रह सकती है, दूध दे सकती है। और इन देसी गाय की प्रजातियों का जो कैटेगरी वाइज बांटा गया है, ये तीन तरह की होती हैं। एक तो होती हैं दुधारू नस्लें। जो दुधारू नस्लें होती हैं वो दूध ज़्यादा देती हैं, और दूध ज़्यादा देने के साथ साथ उसके जो बछड़े होते हैं वो खेती उपयोगी कम होते हैं, यानी कि वो बोझा ढोने का काम या हल खींचने का काम थोड़ा कम कर पाते हैं। और एक होती है द्विकाजी नस्ल, जैसे मेरे पास ये थारपारकर नस्ल है। ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे सफल तरीके से रह जाती है, दूध भी अच्छा देती है, और इसके जो बछड़े होते हैं वो भी कारगर होते हैं खेती के काम में। और तीसरी नस्ल है, वो खाली उसके बछड़े ही कामयाब होते हैं ज़्यादा। अभी जैसे गंगा तीरी हमारे यहाँ की है, या हरियाणवे की है, हरियाणा की है, तो उसके बछड़े ज़्यादा उपयोगी होते हैं और दूध थोड़ा कम देती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मुख्य बात है कि जो गाय देसी दूध कम देती है वो उतना ही खेती में सबसे ज़्यादा उपयोगी उसका गोबर और गौमूत्र होता है। मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि गाय को जो माता बोला, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि जो हमें खेती में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया मिलते हैं वो मात्र देसी गाय की आंत में ही पैदा होते हैं, और वो गोबर और गौमूत्र के द्वारा गाय की बड़ी आंत से बाहर आते हैं। और उन गोबर और गौमूत्र को हम जीवामृत के रूप में जब खेत में ले जाते हैं तो वो सारे के सारे बैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया गुणात्मक होकर के हमारी खेती में सफल उत्पादन और अच्छा एक आश्चर्यचकित करने वाला उत्पादन देते हैं। तो ये रहा कि मैंने एक छोटा सा प्रकाश डाला गाय के ऊपर। और गाय पालने में ये विशेष मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे क्लाइमेट में ऐसा ना हो कि हम यूपी में रह रहे हैं और गीर पे काम करना चाहें। गीर हमारे कई मित्र यहाँ रखते हैं, लेकिन वो सफलतम तरीके से नहीं रह पा रही हैं। तो हम हमारे यहाँ जो रह जाती हैं वो साहिवाल बहुत अच्छे तरीके से रहती है, हरियाणवी गंगा तीरी तो हमारे यहाँ की है ही है, थारपारकर बहुत अच्छी रहती है, और साहिवाल जो पंजाब की प्रजाति है वो भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा दूध देती है। तो इसी तरीके से आप रख सकते हैं। धन्यवाद।